ओम शांति। यज्ञ के सच्चे रक्षक। ब्रज कोठी 1950 की बात है कि कराची छोड़ने के बाद जब यज्ञ ब्रज कोठी माउंट आबू में आया तो यज्ञ में सीमित मात्रा में साधन थे। एक बार बेगरी पार्ट के दौरान दादी जी की तबीयत ठीक नहीं थी और दादी जी को आराम की ज़रूरत थी। जब वह अपने कमरे में योग कर रही थी तो दादी जी के मन में एक शक्तिशाली संकल्प उठा। यह संकल्प इस चुनौती भरे समय में यज्ञ की मदद करने के संबंध में था। इसके तुरंत बाद बाबा को पता चला कि दादी जी के ग्रैंडफादर दादी जी को देखने ब्रज कोठी आने वाले हैं। बाबा सैर करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन बाबा मुड़ करके दादी के कमरे में गए और दादी जी को बताया कि आपके दादा आ रहे हैं। बाबा ने दादी जी को कहा उनका स्वागत करना और ठहरने के लिए भी कहना। जब दादाजी आए तो दादी ने उनका स्वागत किया और बड़े प्यार से ज्ञान सुनाया। वे ज्ञान को नए नए विचारों को अच्छी रीति सुन रहे थे। जब बाबा पैदल करके वापस लौटे तो दादी जी और उनके मेहमान से मिले। जब दादी जी के दादा बाबा से मिले तो दिव्य प्रकाश से भरे बाबा के व्यक्तिगत को देख बहुत प्रभावित हुए। जब दादी जी के दादा वापस जाने लगे तो उन्होंने 13 रुपये बाबा को दिए जो उनकी जेब में थे। बाबा ने यह ऑफर स्वीकार किया। बाद में दिन में दादा ने आबू रोड से फ़ोन करके कहा कि वो बाबा के यज्ञ के लिए कुछ भेजेंगे। बाबा और दादी बहुत खुश थे कि यह आत्मा बाबा के ज्ञान से प्रेरित हुई है और उनकी दयालुता से प्रभावित हुई है। व्यक्तिगत बात है, दादी जी हमेशा बाबा के यज्ञ की भलाई के लिए दिल से जिम्मेदार रहती थी। उनका लक्ष्य हमेशा जो सहयोग वो कर सकती थी वो करने का और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करने का रहा। बाबा से जो प्यार और शक्तिशाली पालना हमें मिल रही है उसके रिटर्न में हम भी यज्ञ के सच्चे रक्षक बन सकते हैं। एक समय ऐसा भी आया जब यज्ञ में कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि खाने के लिए भी कुछ नहीं था। यह समय बेगरी पार्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाबा माउंट आबू में पहाड़ियों पर बच्चों को सैर कराने लेकर जाते थे और सभी को शक्तिशाली दृष्टि देते थे। बाबा ने सभी को कहा कि अशरीरी हो जाओ, तुम्हें किसी चीज़ की कमी की महसूसता नहीं होगी। तुम अतीन्द्रिय सुख में डूबे रहोगे। तुम्हें महसूस होगा कि हम ऊपर से धरती पर अवतरित हुए हैं और यह केवल सेवा के लिए है। इसके बाद दादी जी को देहभान से मुक्त अशरीरीपन की गहन अनुभूति के अभ्यास की लगन लग गई और उन्होंने यही अनुभूति की कि वे सेवा के लिए इस धरा पर है। अब व्यक्तिगत बात है कि जैसे जैसे हम अशरीरी स्थिति के अभ्यासी बनते हैं तो अपने को भरपूर महसूस करते हैं और कभी भी अल्पकाल की इच्छाओं के वश नहीं होते। हमारी सभी इच्छाएं समाप्त होने लगती है। अच्छा, ओम शांति।